ओम गुरुवे नमः। सजगरदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी नाथ की कहते हुए जानेंगे किस भक्ति से कटेंगे हमारे सारे पाप और बाबा जी की कृपा से बनेंगे सारे काम। तो गुरु प्यारी साध संगत बाबा जी को मानने वाले पौना हरिजा लखदाता जी को या फिर किसी भी अपने आराध्य इष्ट को या सदगुरु से जुड़ के गुरु मंत्र प्राप्त जिन्होंने किया है, तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम बाबा जी की भक्ति भी कर रहे हैं, जोत भी कर रहे हैं, रोट हलवा भी चढ़ा रहे हैं और आरती वगैरह भी कर रहे हैं, तब भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी क्या गलती है जो भक्ति में करते हैं जिसके कारण चौंकियाँ भरना, रोट हलवे ले जाना, पीरों की न्याज़ें ले जाना, लखदाता जी की चौंकियाँ भरना या जप करना, ये सब करने के बावजूद भी हमारी वो अरदास या बेनती हमारे आराध्य इष्ट हरि गुरु भगवान के घर लगती नहीं या पूरी नहीं होती। तो भक्ति का मतलब होता है मन बुद्धि का जुड़ाव अपने आराध्य इष्ट से, अपने सदगुरु से, उसके दिए हुए मंत्र से, गुरु मंत्र से, या जो भी अपने आराध्य इष्ट का जो मंत्र है उसमें मन बुद्धि को जोड़ना और उसको शुद्ध करना, पवित्र करना। तो मन जिसमें के अनंत जन्म के पाप संचित कर्म जमै, उन पापों के कारण आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन दुखों के अंडर पे किसी को नौकरी का दुख, किसी को बीमारी का दुख, किसी को संतान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, त्रिगुणात्मक माया के कारण कोई राजसी है, उसको वैभव, मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, गाड़ियां, कोठी, कारें, वोटों में जीत जाएं, ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। सात्विक बंदे को सात्विक सेवा सिमरन भक्ति, इस तरफ उसका सात्विक गुणों की तरफ निम्रता, दीनता, सहनशीलता, ये सब चीजें सात्विक गुण में आती हैं। और सात्विक गुण के जो बंदे हैं वो स्वर्ग के जो देवता हैं उनकी कामना अभिलाषा रख के भी भक्ति करते हैं कि ये चढ़ाएंगे तो ये हमारी बेनती है, उसके प्रति हम ये चढ़ाएंगे, या कोई मन्नत कर ली, या कोई सुखन कर ली, या स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष मुक्ति पाने के लिए। अब जो स्वर्ग दर के देवता हैं वो तो स्वर्ग नरक तक ही हमें बांधने वाले हैं। तो सात्विक पूजाओं के अंदर उन देवी देवताओं की भक्ति होती है जो स्वर्ग के देवता 11 स्वर्ग तक सीमित हैं, और तीसरी तामसी लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो अब अपनी अपनी रुचि, इंटरेस्ट जैसा भी होता है, अपने संस्कारों से वैसे वैसे अपने इंटरेस्ट होते हैं, वैसी वैसी अपनी रुचि होती है, वैसे वैसे अपने अपने संस्कार होते हैं। तो ये तीनों लोग जब भक्ति पे बैठते हैं, जो सात्विक बंदा है उसका ध्यान थोड़ा ज़्यादा लगता है, जो तामस है उसका बिल्कुल ही नहीं लगता, जो थोड़ा राजसी है उसका तामसी से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, सात्विक का उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। पर तीनों कोई ना कोई कामनाएं लेके ही बाबा जी की भक्ति करते हैं। जब अपनी मेरी जो भी उसको चाहिए, उसके सोशल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। और कुछ लोग बाबा जी की दर्शन दीदार सेवा, कृपा, उनका प्यार, उनका साथ, ये सब पाने के लिए, उनका दिव्य दर्शन पाने के लिए भक्ति करते हैं। तो अब ये भक्ति जिसमें मन बुद्धि शुद्ध करना है, क्यों करना? क्योंकि उसमें अनंत जन्म के तुम्हारे पाप पड़े हैं और उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें इस प्रारब्ध में भोगने के लिए दिया गया, जिसके कारण तुम्हारे वो काम चाहे इहलोक के हैं, चाहे भगवत प्राप्ति का तुम्हारा लक्ष्य है 84 लाख को काटने का, मोक्ष मुक्ति पाने का, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति का, तो ये सारे भक्ति से ही सिद्ध होंगे। क्योंकि कलयुग में कर्म कांड, ज्ञान मार्ग या योग मार्ग, ये और युगों में इससे साधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में कीर्तन प्रधान, सिर्फ प्रेमा भक्ति या भक्ति मार्ग पे ही जीव को उसका लक्ष्य मिलेगा।
तो ये भक्ति तो सारे करते हैं, लेकिन ऐसी क्या गलती है जिसके कारण भक्ति करने के बाद भी उनकी अरदासें, बेनतियाँ, अर्जुइयाँ पूरी नहीं होती? तो कैसी भक्ति करनी पड़ेंगे? बाबा जी हमसे कैसी भक्ति चाहते हैं, जब पीर जी कैसी भक्ति चाहते हैं, जब सदगुरु कैसी भक्ति चाहते हैं, जिससे चाहे हमारे आदि देवी का, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कोई भी दुख हो, चाहे 84 लाख योनियों का, चाहे संसार का, वो कट जाए और हमें उस दुख से निवृत्ति मिले। तो वो भक्ति जो बाबा जी हमसे चाहते हैं, जब हमें करनी पड़ेगी उनके प्रति, वो है अनन्य भक्ति। अब अनन्य भक्ति और भक्ति, इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो कली भक्ति करते हैं इंद्रियों से, जैसे आरती कर ली, मुंह से जप कर लिया ओम नमः शिवाय, जय अल्लाहू, जब गुरु मंत्र का, और उनका ध्यान, आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जुबान का काम है चखना, चमड़िए का काम है स्पर्श करना। तो वो इन सारी ज्ञान इंद्रियों को, जो कि देखने के लिए, सुनने के लिए, अब वो आंखों से बाबा जी की मूर्ति को देख रहा है, मुंह से बोल रहा है, कानों से सुन रहा है, लेकिन मन उसका फ्री है। इसलिए मन का काम है ध्यान करना, मन का काम है जुड़ना, लेकिन उसने इंद्रियों से तो भक्ति स्टार्ट कर दी और कर रहा है, लेकिन मन को उसने आजाद छोड़ा हुआ है। इसलिए मन जहाँ राजस, जहाँ तामस, जहाँ सात्विक, इन 3 एरियाओं में जैसे भी उसका इंटरेस्ट, रुचि है, उस तरफ उस व्यक्ति वस्तु में ही भाग रहा है और जा रहा है। और 5 कामनाएं जो देखने की है, फिर सुनने की है, रस लेने की है, स्पर्श करने की है, ये 5 ज्ञान इंद्रियों से, शब्द स्पर्श रूप सुगंध, ये 5 जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ज्ञान इंद्रियों की तन मात्रा से जो बनी हुई इंद्रियों का भोग के जो संसार के सुख हैं, उसकी कामनाओं की तरफ भाग रहा है। अब उसका कोई काम फंसा है, या उसको कोई झोली भरवानी है ईश्वर हरि गुरु भगवान से, परमात्मा से, चाहे अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, वो साधक है, साधना कर रहा है, उसे अपने हरि गुरु भगवान की शरणागति करके उससे दिव्य शक्तियां, दिव्य अलौकिक अंतःकरण पाना है, जब दिव्य दर्शन करना है अपने सदगुरु का, भगवान का, जब आराध्य इष्ट का, तो वो भी भक्ति करता है। लेकिन अनन्य भक्ति 99% लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अनन्य भक्ति ना करने के कारण उनकी जो फरियादें, या उनकी अरदासें, या उनकी बेनतियाँ, या उनके रोट हलवे, न्याज़े, चौंकियाँ, जो भी वो कर रहे हैं, वो सिर्फ कर्मकांड बन के ही रहता जा रहा है, जिसके कारण ये मन जो गंदा कपड़ा है, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मन में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, ये जो मन में कोश, तीसरा कोश है, आत्मा के ऊपर जैसे प्याज के ऊपर छिलके हैं, ऐसे ही 5 कोश हैं, और 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये दूसरे शरीर के तीसरे कोश में हमारे वो पाप जमा रहते हैं, जिसके कारण हमें कोई भी दुख मिल रहा है संसार में, चाहे हमारे घर में पुत्र नहीं है, काम नहीं चलता, कारोबार नहीं है, जब हमारी कोई डिजायर है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो अब वो मन में पड़ा है, और मन हमने आजाद छोड़ा, और हम इंद्रियों से भक्ति करते जा रहे हैं बाबा जी की। और इंद्रियों की भक्ति बाबा जी के वहाँ नोट ही नहीं होती, तो हम चाहे कितनी चौंकियाँ मर रहे हैं, कितनी भक्ति करें, तो वो नोट ही नहीं जब नहीं हो रही, तो उसका फल भी क्या होगा। और मन जिसमें वो पाप पड़े हैं, जिसमें वो दोष पड़े हैं, जिसमें अनंत जन्म के बुरे संस्कार पड़े हैं, जिसके कारण हम दुख हैं, उसका जुड़ाव हो नहीं पा रहा। इसलिए जो सदगुरु के पास जाके इस बात को समझ लेते हैं, वो अपने मन में बाबा जी को, हरि गुरु को बिठा के, फिर जब करते हैं ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः शिवाय, अल्लाहू, या जो भी गुरु मंत्र हमें मिल रखा है,
तो उसमें ना कोई रज तम सत, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, इन तीनों का ये माया का जो एरिया है, राजस तामस और सात्विक, ना ही किसी ऐसा सात्विक देवता जो कि माया के अंडर है, स्वर्ग तक ही जिसकी शक्ति है, जब स्वर्ग तक ही उसका अधिकारित्व है। उन ऐसे देवी देवताओं की आराधना से मन को बाहर निकालते हुए, और राजस जो हमारे रिश्तेदार घर परिवार वाले हैं, राजस लोग जो पैसों के, दौलत, कोठियाँ, कारों के, मान प्रतिष्ठा, जब वोटों में हम जीत जाए, ये सब चीज़ों के लिए जिनको नशा है, जहाँ फिर तामस लोग निंदा, चुगली, प्रदोष देखने वाले और मीट, शराब, अंडे, ऐसी चीज़ों का, तामसिक वस्तुओं का आहार करने वाले, ऐसे सत रज तम व्यक्ति वस्तु से अपना ध्यान निकाल कर हमें मन को बाबा जी होणारी हो गए, चाहे लखदाता हो गए, चाहे सतगुरु हो गए, तो उनका मन में उनका ध्यान रखते हुए अब उनका नाम होणारी, दुधाधारी, जटाधारी, लखदाता, लाला वाला, घोड़ी वाला, सतगुरु, सरकार, कितने नाम है उनके, उनके गुण और रजतम और सतगुण से बाहर है, गुणातीत है वो, उनके नाम, गुण, रूप, बालक स्वरूप हैं, होणारी, ये समाधि लीन है, ये अब हम देखते हैं काली मूर्ति में बैठे हैं, मोर पे बैठ गए, तो अलग अलग उनके रूप हैं बाबा जी के, चाहे पीर साहब के, तो उनके नाम, गुण, रूप, लीलाएं, किस तरह से रत्नों की लीला, गोरखनाथ की लीला, या लखदाता जी की दानी जट्टी की लीला आ गई, निगाइये पंडित की लीला आ गई, कोट ठीक करने की, दानी जट्टी को वो देने की, पुत्र देने की, माई रूढ़ी का बेड़ा तारने की, जहाँ अपने सदगुरु जो हमारे सामने प्रकट हैं उनकी अलग अलग लीलाएं, तो उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इन सब में मन का जुड़ाव करते हुए जब हम इंद्रियों को साथ में जोड़ लेंगे तो ये अनन्य भक्ति बन जाएगी। इस अनन्य भक्ति से फिर अंदर के जो पाप है, जैसे गंदा कपड़ा साफ पानी से हम धोते हैं, फिर धोते हैं तो साफ होने लगता है। एक गंदा शीशा, उसको धीरे धीरे हम जब साफ करते हैं उसमें हमें हमारी तस्वीर दिखने लगती है। चाहे वो कोई साधक है, उसको भगवत प्राप्ति करनी है, दुख निवृत्ति करनी है हमेशा को, और अपने हरि गुरु भगवान की शरणागति करनी है, उसका दिव्य प्रेम चाहिए और उसके लोक में, उसके चरणों में वास करना है, 84 लाख योनियों को कटवाना है, उसका दर्शन, प्रेम, कृपा, सेवा, ये चार ही अभिलाषा लेके वो जो कि भक्ति की ही मानी जाती हैं, और उसका देखना, बाबा जी को देखना चाहता है, गुरु जी को, उन्हीं का ही प्रवचन सुनना चाहता है, उन्हीं के शब्द सुनना चाहता है। यही जो 5 कामनाएं उसको संसार में थी, देखने की, सुनने की, छूने की, ये 5 कामनाएं भी उसकी जब बाबा जी के प्रति हो जाती है भक्ति करते वक्त, और ये मन जब अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है, बाबा जी की, लखदाता जी की, जब गुरु की, तो फिर हमारे मन में से वो सारे पाप मन में, कोश में से जलने लगते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा जंगल एक माचिस की तिल्ली से जल के राख बन जाता है, और 2 लकड़ियों को अगर तुम घिसते रहो तो उसमें से आग निकल आती है। तो ऐसे ही अभ्यास, नित्य नियम करने से, अभ्यास करने से, इस तरह से भक्ति करने से हमारे अंतःकरण में से वो जो पाप पड़े हैं मन में कोश में, वो इस तरह से अनन्य भक्ति करने से, जिसमें के बाबा जी के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, सिर्फ इतने लोग रहे, ये वाले एरिया रहे सिर्फ। तो जब मन में ये वाले एरिया रहेंगे, जब उनके नाम अनंत, उनके रूप अनंत, उनकी लीलाएं अनंत, उनके संत अनंत, और फिर हम जप करेंगे नमो सिद्धाय या अल्लाहू या अलख, तो फिर वो वाली भक्ति बाबा जी के वहाँ
कबूल होगी, वो वाली चौकियाँ कबूल होगी, वो तुम्हारा सिमरन या स्मरण कबूल होगा। उसी से तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य, चाहे संसारिक ही कोई तुम्हें सुख चाहिए तीनों लोकों में, चाहे तुम्हें अपने जीवन को सफल करना है, चाहे बाबा जी का दर्शन, प्रेम, कृपा, सेवा, इसकी कामना तुम्हें है, तो ये सारी चीज़ें अनन्य भक्ति से ही हमारी सिद्ध होंगी, सॉल्व होएंगी। और मन बार बार भागेगा संसार में, क्योंकि मन को अनंत जन्म का अभ्यास है संसार का, और ये वाला चिंतन उसके लिए नया है। और तुम कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों की प्रैक्टिस एक तरफ है तुम्हारी, और एक तरफ अनंत जन्म के पाप हैं तुम्हारे, वो वाला एक्सपीरियंस है। तो अब जब तुम लगाओगे मन तो भागेगा इन्हीं सब चीज़ों में। तो अब क्या करना है, वहाँ से मन को कि मुझे ये दुख कटवाना है, ये झोली भरानी है, ये काम बनवाना है, तो उसके लिए अगर मैं सिर्फ इंद्रियों की भक्ति करूँगा उससे तो मेरा काम बनने वाला नहीं है, और वो बाबा जी के यहाँ नोट भी नहीं होगी। इसलिए वहाँ मेरा लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं वहाँ से अपने मन को निकालूं और बाबा जी की तरफ लगाऊं, तो इसका नाम भक्ति है। और धीरे धीरे ऐसे हमें अनन्य भाव का एरिया पता होना चाहिए कि उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इनमें ही मन को हमें, क्योंकि मन को आदत है साहेब मेरा नीत नवा, और मन चंचल है, एक ही जगह पे रुक रुक के वो बोर होने लगता है। इसलिए उनके कभी नाम में, कभी गुण में, कभी रूप में, कभी लीला में, कभी धाम में हमें विश्वास से, हमें प्रेम से अपने मन को जोड़ना है। जहाँ मन जुड़े इसके अलावा वहाँ का विराग करना है कि यहाँ मेरा चाहे इस संसारी काम है, चाहे भगवत क्रांति का लक्ष्य है, वो प्राप्त होने वाला नहीं है, तो उसको वहाँ से हटाना और अभ्यास यहाँ पे लगाना, इसका नाम भक्ति है। और इसमें जहाँ से हटाना वो सारा माया का एरिया है, उसी के वजह से दुख मिल रहा है, उसी की वजह से काम रुके हैं, उन्हीं पापों के कारण हम किसी भी दुख से पीड़ित हैं। जब जो भी हमें चाहिए, ईश्वरी दुनिया का खजाना चाहे संसारिक, तो वो वहाँ से हटा के, और अब हट के वो रुकेगा नहीं, क्योंकि मन को चलना है। अगर तुम हटाओगे सिर्फ और यहाँ लगाओगे नहीं, तो मन संसार से एक जगह से हटके दूसरी तरह चला जाएगा, फिर संसार में, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी। इसलिए यहाँ से हटाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे भक्ति करने से, आरतियाँ, चौकियों से ना मेरे संसारिक काम बनेंगे, ना मेरे ईश्वरी ही खजाना मुझे मिलने वाला है। इसलिए मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? हमारे में ज्ञान शक्ति है। जब हम किसी बात को समझ लेते हैं कि इस कंपनी में 8 घंटे नौकरी करके 1 लाख रुपया मिलेगा, और इसमें 8 घंटे नौकरी करके 5,000 रुपया मिलेगा, तो ये ज्ञान शक्ति हमें फिर बताती है कि हम वही नौकरी करेंगे जहाँ हमें ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, सैलरी। इसी तरह से जब हम ज्ञान सुनेंगे सदगुरुओं से, तो हमें पता चलेगा कि हम आधा घंटा बैठे हैं, नित्य नियम में बैठे हैं, और भक्ति पे भी बैठे हैं, रोज ज्योत पे भी बैठते हैं। हम तो उतनी देर ही जितनी देर बैठ रहे हैं, वो भी हम इधर उधर घूम रहे हैं। अगर माँ में ध्यान है तो माँ की भक्ति हुई, बेटे में ध्यान है बेटे की भक्ति हुई, दुकान में ध्यान है दुकान की भक्ति हुई, पैसों में ध्यान है तो पैसों की भक्ति हुई। तो ये सब चीजें माया से बनी है, रजतम सत से। तो अंतःकरण पहले ही दुष्ट है, पापी है, पापों से युक्त है, और ये रजतम सत के व्यक्ति वस्तुओं को, एक गंदे कपड़े को, जिसको हम बाबा जी की भक्ति करके उनको मान के अपने राधे इष्ट या गुरु मंत्र प्राप्त करके अपने उन सब कर्मों का को हमने नष्ट करना था या जलाना था। हमने गंदे पानी से ही उस गंदे कपड़े को और धो दिया। इसलिए बाहर से फिजिकल और शारीरिक भक्ति करने से लाभ तो क्या मिलना था, उल्टा हमें नुकसान हुआ, क्योंकि ये समांग भगवान की दुनिया में नहीं चलता। वो आंग सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, वो नोट करता है कि बैठी मेरे ज्योत की आगे है, मंत्र मेरा बोल रही है और ध्यान इसका किया हुआ है। तो ये मेरी भक्ति नहीं, उसकी भक्ति है।
तो जब हम कृपा मांगेंगे, रहमत, तो उस बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो वो बेचारा खुद भिखारी है, हमारी मदद क्या करेगा। तो ये अनन्य भक्ति और भक्ति में फर्क है। इसलिए जो अनन्य भक्ति, उनके नाम गुण रूप लीला धाम, और मन लग जाएगा पहले दिन। ऐसा मत सोचो, मन को लगाना ही भक्ति है। मन लगने लगा, ये सिद्धि है, तो भक्त होने लगोगे। मन को वहां से निकालना, यहाँ पे नाम गुण रूप लीला धाम में लगाना, ये ही अभ्यास का नाम। वहां से निकालना विराग, और यहाँ पे लगाना अभ्यास। इन दोनों चीजों बाबा जी के पास चिमटा है और ऊपर कड़ा लगा है। वो क्या है? इधर से हटाओ, इधर को लगाओ, इधर से हटाओ, इधर से। क्यों? अगर तुम्हारे अंदर अलग अलग का तुमने दूना प्रचंड करना है, अखंड, तो अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों तलवारों से तुम्हें अपने मन पे चोट करना पड़ेगा, मन से हट करना पड़ेगा। और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद तुम जीत जाओगे, मन तुम्हारा हार जाएगा। क्योंकि संसार में सारे काम तुमने अभ्यास करने से ही सीखे हैं। बैठना, उठना, चलना, बोलना, ड्राइविंग करना, जो भी तुमने सीखा कुछ दिनों के अभ्यास के बाद संसार में तुम्हें वो आने लगा। इसलिए इसी नित्य नियम के कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हमें आनंद, रस, सुकून, शांति, और इसमें जो युक्ति है वो हमारे हाथ आने लग आ जाएगी। और हमारे अंदर के सारे पाप, दोष, कष्ट, तकलीफें, दुख, जब हमारी इच्छाएं, वो भक्ति मार्ग से ही, भक्ति करने से ही, अनन्य भक्ति करने से, क्योंकि ईश्वर परिपूर्ण समर्थ है, दया करुणा का भंडार सागर है, हमारा सब कुछ है। इसलिए हम भक्ति करके कुछ भी मांगे, तामस लोग, राक्षस लोग भी जो मांगते हैं उनको मिलता है, देवी देवता मांगते हैं उनको मिलता है, संसारी मांगते हैं उनको मिलता है। इसलिए जो भी चाहिए, फिर हमारा ये लक्ष्य बाबा जी से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अनन्य भक्ति, कल्ली भक्ति नहीं, कल्ली भक्ति तो शारीरिक क्रिया ही बन के रह जाएगी, जो बाबा जी के वहाँ नोट नहीं होगी। तो अनन्य भक्ति करने से अनन्य का भावार्थ समझाया गया। चाहे कोई भी दुख है, हम बाबा जी से वो कटवा सकते हैं। कोई भी हमारा डिज़ायर है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। और चाहे हम रूहानी खजाना लेके निहाल मालो माल हो सकते हैं, चाहे संसारिक ही 5 कामनाएं हैं, वो भी भक्ति करने से पूरी होंगी। और चाहे ईश्वरी हमें दौलत खजाना चाहिए, और उनका प्रेम, दर्शन, दीदार, कृपा, 84 लाख योनियों से मुक्ति, वो भी अनन्य भक्ति से ही जाएगी। इसलिए क्यों काम नहीं बनते हैं भक्ति करने के बाद भी, जोते हाजरियों में, चौकियों में जाने के बाद भी भक्ति करते वक्त हमारा मन अनन्य नहीं होता। किसी अन्य की, माँ की, बाप की, बच्चों की, पैसों की, कोठियों की, कारों की, उनकी भक्ति नहीं करनी है। बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम संत की भक्ति करनी है। तभी ये हमारा जो लक्ष्य है वो सिद्ध होगा। और बाबा जी की भक्ति गुरु भक्ति के साथ होती है। नहीं तो बाबा जी की, रामकृष्ण की ऐसी लीलाएं हैं जो हम गुरु ज्ञान के बिना समझ ही नहीं सकते हैं, ना पा सकते हैं। इसलिए बाबा जी की भक्ति, गुरु भक्ति ये इकट्ठी होती है। या फिर कल गुरु भक्ति पे भी बाबा जी खुश हो जाते हैं। इसलिए बाबा जी को और खरी गुरु को अपने अंदर समाते हुए मन में फिर ही इस अनन्य भाव की भक्ति करें, तो फिर हमने हाल मालो माल हो जाएंगे। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की सजदा।